और अगर हम कहें कि नहीं जी हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंच सकते प्यारे। हम बस सुख को लेकर के ढूंढते हैं कि सुख कहां मिलेगा, लेकिन सुख नहीं है। अरे हम थोड़े से सुख को सुख समझ लेते हैं क्या? ऐसी रूम मिल जाए, डंडम का गड्ढा मिल जाए, आगे एलईडी लगी हो, बत्ती तो है काली इंच की, और हाथ में हो रिमोट और सामने लगा हो स्टार प्लस, तो हम कहें जी आनंद आ गया महाराज। नहीं देवी, वो आनंद नहीं है। आनंद मेरे गोविंद के नाम में है, आनंद भगवान के संकीर्तन में है, आनंद ईश्वर की भक्ति में है। आनंद ढूंढना है ना तो मेरे गोविंद के नाम का गुणगान करो भैया, वो आनंद कैसा आएगा? फिर देखना, फिर वो आनंद की लहर आती है, और वो आनंद जब आता है ना तो सब कुछ फीका लगता है। और दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, अरे इंद्र कहे सुख चतुरानन को, अरे ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। गरीब व्यक्ति बोलता है भैया पैसे वाले होंगे ना, जेडे धनी व्यक्ति वो धनी कहता है कि मैं सुख नहीं हूं, राजा सुखी है। राजा कहता है महाराजा सुखी, और महाराजा कहता है इंद्र सुखी। स्वर्ग का राजा है, अप्सराएं हैं, पंखा झल रही है, हवा कर रही है, लेकिन इंद्र भी कहता है सुख नहीं है हमें भी प्यारे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का खाता खोलते, किसी को भेजते, किसी को बुलाते। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना कर दी वो भी सुखी नहीं, जिन्हें को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। चतुर्मुख वाले ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखते हैं, एक व्यक्ति को देख रहे सृष्टि में क्या हो रहा है, क्योंकि सृष्टि बनाई उन्होंने है भाई। माँ बाप तो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं ना, वो तो देखते हैं ना, तो हम तो सब भगवान की संतान है ना, ब्रह्मा का ही ये संसार है जिन्होंने ये रचाया। वो हम सब कुछ देख रहे हैं। आप कहे कि हम छुपा लोगे, मुझसे छुपा लोगे, ग्वांडियों से छुपा लोगे, और छुपाते हो। घरवाली को घरवाली के फोन का पासवर्ड नहीं पता, छुपा रहे। सच्चाई है ना? और घरवाले को घरवाली का पासवर्ड नहीं। कितना कुछ छुपा। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, पड़ोसियों से छुपा लोगे, माँ बाप से छुपा लोगे, लेकिन वो जो बैठा है ना, वो सबका स्वामी, उससे कुछ नहीं छुप रहा। वो सब कुछ देख रहा है, उसे सब कुछ पता है। लेकिन सुखी वो भी नहीं है जिसे सब कुछ पता है। वो भी कहता है कि अगर सुख देखना है ना तो नारायण भगवान के पास जाऊं, और क्षीर सागर में लक्ष्मी चरण दबा रही है। भगवान के आनंद में विष्णु लक्ष्मी मैया चरणों में बैठी है, पैर दबा रही है। जिस तरह आप सब दबाते हो ना, पति परमेश्वर कहते हैं ना, पति को पति कौन है? बोलो, अरे जोर से बोलो, शर्म किस बात की? परमेश्वर, पति देव। क्यों कहते हो? जिसकी, मेरे धर्म प्रेमी बंधु, जिसके स्वामी, वो आपका लालन पालन जिस घर का कर रहे हैं वो स्वामी है, तो वो परमेश्वर। भगवान लक्ष्मी जी ने परमेश्वर अपने नारायण को पूजा, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले पति की पूजा। मैं नहीं बोलता आप पूजो, आपकी मर्जी है, मेरी तब से तो तवा मारो, सुदिए बेलना क्यों बनना है। लेकिन हमारा कर्तव्य है देवियों, हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है अपने पति की सेवा करना।
ये नहीं कि थोड़ा सा बोल दिया उन्होंने कि आज लून कम है, खानी है तो खा, नहीं तो रहने दे। नहीं भैया, जहां सम्मान होगा वहां सर्वस्व और नारायण है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान है वहां लक्ष्मी का वास है। धर्म पत्नी क्यों कहते हैं धर्म पत्नी? आपको धर्म कार्यों की तरफ आप अपने पति परमेश्वर को खींच के ले जाते, अपने पति के पापों को धुलाती हो कौन? पत्नी धुलवाती। इसलिए कहते हैं धर्म पत्नी। धार्मिक कार्यों की तरफ व्यक्ति को ले जाते। बंद कटियों ने कथा भागवतों में आपने देखा, सत्संग में, मंदिर गुरुद्वारों में माताएं बहनें होती है ज्यादा, लेकिन कोशिश बड़ी करती हैं कि चलो वहां चश्मे की जिद सुनो ना। सुख भगवान नारायण को भी नहीं, लक्ष्मी और नारायण में भी हो गई। वहां भी गीत गान की महाराज मैं बड़ी है, भगवान आखिर मैं बड़ा। लेकिन तुलसी बाबा सच कहते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। प्यारे सुखी है ना तो भगवान के दास सुखी है। उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि तेरे नाम का चिंतन आज क्यों नहीं हुआ, और कोई परवाह नहीं। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, जीव इस संसार में आकर के सब कुछ भुला करके अगर वो ईश्वर का हो जाए तो सब कुछ उसको प्राप्त होता चला जाता है, उसके मार्गदर्शन होता चला जाता है, सदमार्ग पर वो जीव चलने लगता है। अब वो बोल देते ना कंस, कंस जो ना उसको शांति नहीं है, कंस को शांति नहीं है, हमेशा उसको दुख सताता है कि न जाने कब कृष्ण आ जाए और वो काल बन करके आए। कंस किसको कहते हैं? कंस कोई अलग से थोड़ी आए हैं? मंथरा कोई, मंथरा किसको कहते हैं? आजकल कोई मंथरा है? अरे आपके बीच में कोई मंथरा है? कोई केकई है जो दूसरे के घर को बिगाड़े ना, वो ही मंथुरा है। याद रखें, जो दूसरे के घर को बिगाड़े वो कौन है? बोलो बोलो, मंथुरा है। जो किसी का बिछोड़ा कराए वो ही है कौन? केकई। कंस कौन है? जिसके हृदय में अभिमान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जो अपने सामने वो किसी को नहीं सुन, वो सोचता है कि मैं ही हूं सबसे बड़ा। वो ही है मेरे धर्म प्रेमी बंधु वो कंस, वो ही है दुर्योधन, जो अपने सामने किसी को नहीं समझते। प्यारे हो, मंथरा मत बनो, किसी की निंदा मत करो, त्याग दो निंदा चुगलियां। जो जैसा है वो वैसा फल चखेगा, वो उसको मिलेगा निश्चित दंड। देने वाला वो परमात्मा बैठा है। प्यारे, अपनी जवानी क्यों खराब करना? राजा उत्तानपाद का जो पुत्र था ना ध्रुव, उसने कुछ नहीं सोचा था कि कौन क्या बोल रहा है। अरे नारद तक ने ये कहा कि तुझे परमात्मा कहां मिलेगा? वन में तो जंगल में बब्बर शेर रहते तुझे खा जाएंगे। लेकिन अच्छी संगत की थी ध्रुव ने, सत्संग श्रवण किए थे ध्रुव ने, संतों की वाणी सुनी थी ध्रुव ने। क्यों? क्योंकि मां उसने बालक को लेकर के जाती थी। जो मां अपने बच्चों को सत्संग ले जाती है, मैं मानता हूं बच्चे शरारती होते हैं, कुछ माताओं से मैं बोलता हूं, बोलते पंडित पंगे बड़े कर दे, तो ही निके होंगे ना, जो तो ही भी पंगे कर दे, करे पंगे कोई गल नहीं, लेकिन बच्चे को कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। जरूर लाया करो, घंटे 2 घंटे के लिए जरूर लाया करो बच्चे को। आप प्रणाम करोगे तो वो करेंगे। ध्रुव में यही तो था, एक दूसरे को देख करके मन बदलता है कि ग्वाली मंदिर जाने तो मैं भी जाऊंगा, भगवान की पूजा लोग करते तो मैं भी करा, कुछ तो है इसीलिए तो करते हैं। ध्रुव को साथ लेकर के जाती थी सुमति, प्रणाम करती तो ध्रुव भी प्रणाम करते थे। लेकिन एक सौतेली मां के कहने पर मेरे धर्म प्रेमी बंधु इतना बड़ा वो ले लिया कि मैंने भगवान को प्राप्त करा है।
जब नारद जी से मिलन हुआ तो नारद जी ने कहा प्यारे घर चला जा, बब्बर शेर रहते तुझे खा जाएंगे। कितना सुंदर जवाब दिया था ध्रुव ने। मेरी माँ कहती है कि उस बब्बर शेर में भी भगवान बसते हैं, उसके अंदर भी परमात्मा है। ध्रुव जी ने इतनी निष्ठा से भगवान की भक्ति की, एक पैर से खड़े होकर के यमुना जी में वट वृक्ष के नीचे मैया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्राण वायु तक को रोक लिया, सांस को पी लिया। हमारी तुम्हारी तरह नहीं कि एकादशी का व्रत रखा है जी, फल लिया ना फ्रूट कोई 2 किलो फ्रूट काटिए खाई लेंगे पहले, तो फिर आखिर साडा बढ़ता मारता। सुंदर प्रतिज्ञा करो प्यारे। ध्रुव जी ने ऐसी अपने सांस को रोक लिया, वायु को पिया, त्राही त्राही मच गई। अरे लोग सांस रुकने लगा, जन जन में घबराहट होने लगी। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग पहुंचे, ब्रह्मा जी कुछ करो। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज, जो तुम्हारा हाल है वो मेरा भी है, मेरा भी सांस रुक रहा है। जाता हूं ब्रह्मा नारायण भगवान के पास में वार्तालाप करते हैं। तो जब नारायण के पास में ब्रह्मा जी गए और देवता जन गए, उन्होंने कहा महाराज कुछ कृपा करो। अरे जनों पर बड़ा ऐसा ही रहा प्रभु, तो न जाने कितने जीव जंतु पशु पक्षी मार जाएंगे। भगवान ने आख्या घबराओ नहीं, एक छोटा सा भक्त है, नन्ना सा छोटा सा प्रहलाद नहीं ध्रुव, उसने अपनी प्राण वायु को रोका है। मैं अभी भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा थी मैं दर्शन देने जा रहा हूं या दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचूंगा तो ध्रुव जैसे ही मिलेंगे तो प्राण वायु फिर से प्रारंभ हो जाएगी। भगवान आए, ध्रुव जी के समक्ष खड़े हो गए मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, और ध्रुव जी से कहने, ध्रुव जी की जैसे ही समाधि आंख खुली तो ध्रुव ने देखा कि ये कौन है, ये ताया जी कौन आ गए हमारे सामने। भाई थोड़ा सा अपनी आंखों को मला और फिर से खोल कर देखा, ये झांकी तो वही है जिसको मैं अपने हृदय में बिठा करके उनका भजन कर रहा हूं। लग तो ऐसा रहा है कि ये वही है, महसूस तो यही हो रहा है कि ये वही भगवान है, लेकिन ध्रुव से मैं ये प्रार्थना करना नहीं आता, ध्रुव से स्तुति करना नहीं आता। ध्रुव देख रहे, भगवान ध्रुव को देख रहे, ध्रुव भगवान को देख रहे। देवता मंडल, आकाश मंडल में देवता लोग घूम रहे, सज्जनों देवता बड़े प्रसन्न हो रहे। देवता लोग कह रहे कि देखो तो सही, अगर इतना मौका हमें मिल जाता तो न जाने हम क्या क्या भगवान से मांग लेते। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि परीक्षित, इस झांकी को देखकर सुखदेव जी मुस्कुराए और सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित, भक्त और भगवान का जब मिलन होता है ना तो उनका हृदय गदगद हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ कोई किसी से कह नहीं पाता। भगवान सुखदेव जी महाराज भी मुस्कुराए, परीक्षित जी मुस्कुरा रहे। परीक्षित जी कहने लगे अगर इतना मौका हम सबको मिल जाए तो भगवान से डबल स्टोरी नहीं ट्रिपल स्टोरी मांग लेंगे, 4 गड्डियां, भगवान 2 तोड़े राजमा हैं, 2 कोले पर जाए, बासमती चावल, सारा कुछ मांग लेना भगवान। लेकिन ध्रुव हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान समझ गए कि छोटा अबोध बालक है, ज्ञान नहीं है। भगवान ने संग लेकर के ध्रुव के कपोल से लगाया। मैयो वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया और ध्रुव स्तुति करने लगे। हरि मूकम करोति वाचालम पंगुमलंघयते गिरिं यति कृपा तमहं वंदे परिमानम माधवम। बड़ी सुंदर सी स्तुति। भगवान
मूकम करोति वाचालम, आपकी कृपा जिस पर हो जाए तो गूंगा भी बोलने लग जाता है प्यारे, गूंगा भी बोलने लग जाता है जिस पर आपकी कृपा हो जाए। पंगुम लंगयते गिरिम, अरे लंगड़ा भी पर्वत चढ़ जाएगा गोविंद जब आपकी कृपा हो जाए तो। आज तुमने बड़ी कृपा की, आज आप आए और हमें दर्शन हुए भगवान। भगवान बोले कि ध्रुव मांग, बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान जानते थे कि ध्रुव जब आए थे तो राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते थे। संपूर्ण आशीर्वाद दे दिया। ध्रुव दौड़ करके आए, अपनी सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया। मेरे धर्म प्रेमी बंधु, सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया उस ध्रुव ने कि वो माँ अगर मुझे आज तो नहीं बोलती कि जा जाकर के भगवान की भक्ति कर, तो मैं भगवान तो नहीं मिल पाता, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। आपसे कोई बोलता है कि जा भगवान के घर, नहीं बोलते। लोग बोलते कि जाना यार, मतलब टाइम नहीं है, बड़ा टाइम पड़ा चले जाना बाबे ने, ऐसा तो बोलते होंगे, लेकिन ये नहीं बोलते यार। मंदिर इसलिए नहीं जाए कि हमें कुछ चाहिए बदले में ना, मंदिर इसलिए जाना कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। मंदिर जाना हमारा धर्म है प्यारे हो। तो मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, सज्जनों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जब 4 वर्ष का बालक भगवान की प्राप्ति भक्ति करके प्राप्ति कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? एक निष्ठा होनी चाहिए। जब तक निष्ठा नहीं है तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस दिन निष्ठा हो जाएगी ना, उस दिन मेरी भैया वो भक्ति में मन लग जाएगा, ईश्वर भक्ति में मन लग जाएगा। इसीलिए तो भगवान ने कहा, और जैसे आके प्रणाम किया, दौड़ करके चले गए। राजा उत्तानपाद ने सिंहासन पर बिठा दिया ध्रुव को, और खुद स्वयं छोड़ करके सिंहासन चले गए वन को कि मैंने भगवान की प्राप्ति करनी है, भजन करना है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर का चिंतन करना है। सावरिया चल पड़ी